क्या उसका विशेष था? आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार की ओर से राष्ट्रीय कमेटी और युवा मोर्चा, हमारे जो युवा टीम है, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बम्बू जी, हमारे महानगर अध्यक्ष हिमांशु सिंह राजपूत जी, हमारी महिला की दुर्गा साहनी जी, मनीष सिंह रघुवंशी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव लक्ष्मण सिंह यादव जी, हम लोगों ने तमाम हमारी टीम ने मिल करके जो सनातन विरोधी मानसिकता से ग्रस्त राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने लगातार आजादी के बाद से इस देश में तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं का दमन करने की कोशिश की, हिंदुओं के लिए काले कानून अस्तित्व में लाने का काम किया, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण में कानूनी अड़चने डालने का काम किया, साथ ही राम भक्त कार सेवकों पर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह जी द्वारा। तो आज हम लोगों ने ऐसे राजनीतिक दल के रूप में जो हमारे देश में असुरी ताकतें हैं, उनके दमन के लिए, उनको सुबुद्धि के मार्ग पर लाने के लिए हम लोग आज राम जानकी मंदिर, राम कटोरा, जगतगंज, वाराणसी में एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं। और ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे धर्म स्थल के रूप में जाने जाते हैं, तीर्थ नगरी है, चाहे प्रयागराज है, चाहे अयोध्या है, और उसके अलावा जो देश में हमारे प्रमुख तीर्थ नगरियां हैं, सारे तीर्थ नगरियों में हम लोग इस तरीके का एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। एक तो ये वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ है, जो कहीं ना कहीं से हमें विश्वास है कि इनका दमन होगा, इनकी शक्तियां क्षीण होंगी और ये कुबुद्धि के मार्ग को छोड़ करके सुबुद्धि के मार्ग को प्रशस्त पर चलने का काम करेंगे। साथ ही ये राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का एक प्रतीकात्मक विरोध भी है, ऐसे ताकतों के विरोध में जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जिनपे सनातन धर्म और संस्कृति के लिए रक्षा के लिए कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में कार्य कर रही है, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिनका खुद चोरी का इतिहास रहा है। जो चाहे केंद्र में इन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है, और चाहे प्रदेश में करने का काम किया है, जाते जाते भी रोटी चोरी करने का तक का काम जिन्होंने किया है मुख्यमंत्री आवास से। आज ऐसे लोग अगर इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार पर अगर आरोप लगाने का, चोरी का काम करेंगे, तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के साथी कतई चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही मैं काशी से जो लगातार 6 बार चुनाव हार रहा है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कहीं ना कहीं से जिसको उसके ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चिरकुट की संज्ञा से विभूषित करने का काम किया है, उसको भी मैं समझा देना चाहता हूं कि इस तरीके के अनर्गल प्रलाप करने से बाज हो, नहीं तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक दिन आपके आवास पर आकर के और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, लगातार चुनावी हार का सामना करने से इसका मानसिक इलाज मानसिक चिकित्सालय पांडेपुर में कराया जाए। आपने जो कहा है बुद्धि शुद्धि यज्ञ एक प्रतीकात्मक विरोध है वैदिक परंपरा के अनुसार, क्योंकि हम लोग वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति पर चलने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझको लगता है अगर इनके अंदर सनातन का 1% भी डीएनए होगा तो वो सोचेंगे और वो प्रभु श्री राम के चरणों में जाके माफी मांगने का काम करेंगे। मगर हाँ, अगर इनके डीएनए ही दोष